हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको बता दूं क्लास 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉप 30 क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। वार्षिक पेपर जो आपका 2023-24 का होने वाला है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपके एग्जाम जो मेन एग्जाम है वो हो जाने यानी क्लास 10 और 12 से पहले आपके एग्जाम हो सकते हैं, या हो सकता है कि इन्हीं के बीच में आपके एग्जाम हो जाए। तो आप लोगों ने पूरा प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं चले जाना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है कंबोज सर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंबोज सर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आप इसको मोबाइल में खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 11 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और यहाँ पर हमने इनकी बहुत ही कम कॉस्ट रखी है, क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट को अ, उसका रख रखाव जो है वो काफी खर्चीला रहता है वेबसाइट का, अगर आप लोग जानते होंगे तो इसलिए तो बहुत ही कम कॉस्ट रखी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने 10 से 20 रुपए फिर भी बचाना चाहते हैं तो आप यहीं से आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन छाट करके लाते हैं। थोड़ा प्यार और सपोर्ट आपने हमको जरूर दिखाना है। बाकी चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। पढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट। और मैं जो ये वीडियो है इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लैग की प्रॉब्लम आ रही है, यानी ठीक से जो कैमरा है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सिर्फ अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन शो होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इस कैमरे को कर देता हूँ ऑफ और उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीधा हम ये आ चुके हैं और आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी जब आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी में हम आपको सारे क्वेश्चंस दे दें। अगर आपने इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम कॉस्ट रहने वाली है, लगभग 20 से 30 रुपए में आपको ये पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जाकर के। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दो पूरक मूल मात्रकों के नाम लिखिए। तो ऑप्शन जो आंसर आप सामने देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका रेडियन और दूसरा हो गया स्टेरेडियन, ठीक है। तो इन दोनों को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक सेकंड में कितने पीको सेकंड होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड में 10 की घात 12 पीको सेकंड होते हैं। क्लियर, याद कर। देखो इस पूरी पीडीएफ में आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही पीडीएफ में। तो आपको कहीं अलग से इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट चाहिए, वेरी शॉर्ट चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप विजिट कर सकते हैं composer.com, ठीक है। और बहुत ही कम पोस्ट पर आपको ये पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 11 में तो इसको आपने अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्सेक को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है, एक पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक एयू लंबाई का चाप किसी बिंदु पर एक सेकंड का कोण आंतरित करता है। इसका मान 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर है। और देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि देखो एक एक क्वेश्चन को आपका सिलेक्ट किया हुआ है और टीचर्स 3 से 4 टीचर्स की हेल्प लिए जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास 11 12 वालों को, उनकी हेल्प लेकर के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं और प्रीवियस जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए। और ये जो नई आपकी एनसीईआरटी बुक आई है उसी से ये सारे क्वेश्चन छाटे गए हैं। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो पहला देखो आपका एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 2 नंबर का कि रेडियन में बदलने के लिए। तो 1 डिग्री का अगर आप देखें तो रेडियन कितना आता है 1 डिग्री का। 1 डिग्री का हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 1.745 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। तो पूरा मेथड आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसका सभी का निकाल करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे नीचे आपको दे रखा है 1 आर्क मिनट, फिर और यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है कि आपने क्या लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर लेकर चलता हूँ। अगला है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखनी है। और सार्थक अंक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, हर साल ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सार्थक अंक। तो देखो टोटल इसमें आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी के सार्थक अंक देखो। पहले वाले के यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएगा 1, दूसरे वाले को हो जाएंगे 3, और तीसरे की बात करें तीसरे वाले में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4, और उसके बाद चौथे वाले में हो जाएगी 4, फिर उसके बाद पांचवें वाले में हो जाएगी 4, और छठे वाले में हो जाएगी कितनी 4। तो इन सभी के सार्थक अंकों की संख्या आपके सामने दिख रही होगी। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या कितने किलोमीटर के तुल्य होता है। तो सिंपल सा देखो, प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक, इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य व तारों की दूरी आदि को व्यक्त करते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा दे रखा है टोटल डिस्टेंस 10 की घात 13 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
और देखो बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा, तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, इसको इसका जो रख रखाव है और इसको जो हैंडल करने का कॉस्ट है काफी ज्यादा जाता है, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने जरूर दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक जूल को आर्ग में बदलिए। तो एमकेएस में देखो आपको एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल तथा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं, या फिर जब आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ परचेस कर लेंगे, 20 से 30 रुपए में आपको मिल जाएगी इजिली। और आप एक कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आप वहाँ पे पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे आप देख लेंगे फिजिक्स 30, PHYSICS फिजिक्स आप 30 लिखेंगे तो आपको और डिस्काउंट यानी 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर पीडीएफ आपकी ये मान के चलिए 30 रुपए कॉस्ट है, तो 30 रुपए में से अगर आपके 30% निकाल दे तो लगभग ये आपको 21 रुपए में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट ये है कि जितनी जल्दी आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उतने कम पड़ेगी, जैसे जैसे आपका एग्जाम नियर आएगा वैसे वैसे ये आपका थोड़े से इसका जो रेट है वो बढ़ते जाएगा, तो उसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, और कूपन कोड जरूर अप्लाई कर देना आपने। द्रव की किसी सूक्ष्म बूंद के पृष्ठीय दोलनों का आवर्तकाल T, द्रव के घनत्व D, बूंद की त्रिज्या R तथा द्रव के पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। ठीक है, वीमियस विश्लेषण से सिद्ध कीजिए कि T समानुपाती रूट में है आपका DR³ अपॉन S, ये आपने प्रूफ करना है। और देखो इसी के क्वेश्चन घुमा करके आपको दे रखा है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपको घुमा करके दिया हुआ है, वापस चलता हूं मैं लेकर के आपको उसी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपसे कहा है किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्त काल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमेय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, तो इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, और देखो उसमें न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, तो आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें कहा है एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल t के लिए सिद्ध कीजिए कि t समानुपाती रूट में है आपका r³ अपॉन में gm, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, और पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, प्रश्न है आपका एक कृत्रिम, और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं इनके तो सिर्फ आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन अपने क्या वहां से इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह m द्रव्यमान और r त्रिज्या के ग्रह के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। किसी केंद्रीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते किसी उपग्रह के लिए केपलर के तृतीय नियम अनुसार परिक्रमण काल t का वर्ग कक्षा की त्रिज्या r के घन के समानुपाती होता है। विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग करके दर्शाइए कि t बराबर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका k अपॉन r रूट में r³ अपॉन g, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है और g केंद्रीय पिंड के गुरुत्व के कारण का त्वरण है। तो इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन दे रखा है बहुत अच्छे से। देखो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे देखते देखते, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसको पीडीएफ डाउनलोड करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो 10-20 रुपए आपके लिए ज्यादा नहीं है, बट हमारे लिए अगर आप 10 से 20 रुपए कर रहे हैं, यानी आप अपना प्यार भी शो कर रहे हैं और अपना सपोर्ट भी हमको दिखा रहे हैं, और इसलिए हम नेक्स्ट जो भी आपके लिए बनाएंगे उसके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, वॉन्डरवॉल गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में है V माइनस बी इक्वल टू आर टी में A, B नियतांकों के मात्रक तथा विमाएं ज्ञात कीजिए। और ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और जो नई आपकी एनसीईआरटी बुक आई उसके अकॉर्डिंग ये सारे आपके क्वेश्चन रखे गए हैं इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग नियत होने पर क्या उसकी चाल परिवर्तित हो सकती है? तो आंसर आप देख पा रहे हैं नहीं, क्योंकि वेग सदिश राशि है। यदि वेग नियत है तो उसका परिणाम व दिशा दोनों नियत रहेंगे, अर्थात यदि चाल परिवर्तित होती है तो वेग भी परिवर्तित होगा। दूसरा प्रश्न है, मंदन से क्या तात्पर्य है? मंदन का तात्पर्य ऋणात्मक त्वरण से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कार, यहाँ पे ये आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है कि एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब वृत्ताकार पथ आप सभी को पता है कैसा होता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, एक अर्ध चक्कर तथा 2 पूर्ण चक्कर के पश्चात, यानी उसने 1-2 पूरे चक्कर लगाए और एक क्या किया, आधा चक्कर लगाया के पश्चात कार का विस्थापन व तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 2 पूरे चक्कर लगाए, ठीक है, और उसके बाद आधा चक्कर लगाया, इसमें आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा क्या बताना है आपको, विस्थापन बताना है। तो अर्ध चक्कर के बाद कार का विस्थापन 2r हो गया। देखो त्रिज्या हो गया आपका 50 मीटर, और उसके बाद विस्थापन हो जाएगा 2r, यानी 100 मीटर आपका क्या होगा विस्थापन।
और ये हो गया कितना, आधे चक्कर के बाद 100 मीटर विस्थापन। और दूरी कितनी हो गई इसकी, कब, आधे चक्कर पे, आधे चक्कर पे हो गया आपका 157 मीटर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपका 2 चक्कर पूरे के पश्चात कार का विस्थापन होगा 0, और उसके बाद तय की गई कुल दूरी हो जाएगी आपकी 4 पाई आर। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर, और एक एक करके सभी क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लेना है। कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहां से जाकर के आप कोई भी जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं या कैसी राशि है, इसका मात्रक लिखिए। तो आंसर है आपका त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, और सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आपको बता दो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके इस बार एग्जाम में 2024 में, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्राफी विधि द्वारा गति के द्वितीय तथा तृतीय नियम एस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर तथा आपका आ जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन कीजिए। यानी इसको आपने क्या करना है, निगमन करना है इस द्वितीय और तृतीय समीकरण का। तो यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, और लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, तो उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पर द्वितीय समीकरण हो गया, ऐसे तृतीय समीकरण आपने प्रूफ करना है, तो वो आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आप प्रश्न देख रहे हैं, न्यूमेरिकल है, तो इसको आप यहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर सेकंड इनवर्स है, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, यानी हानि पहुंचाएगी। फिर आगे बोला है, उस चाल को ज्ञात कीजिए जो चोर की कार को हानि पहुंचाने में प्रासंगिक हो। तो पुलिस की गाड़ी की चाल आपने निकाल ली है यहाँ पे वी पे। ठीक है, और इसको आपने सोल्व कर लिया। फिर चोर की कार की चाल आपकी आ गई है। फिर आगे आपने यहाँ पर पूरा डिटेल से देख लेना है, क्योंकि बहुत लेंथी जाएगा अगर हम एक एक चीज को यहाँ पर अच्छे से समझने बैठेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन चाहिए बहुत अच्छे से, अगर आपको ही समझना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो दे देंगे। फिलहाल आपको टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है। तो आंसर है जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे। फिर है, दो सदिशों का योग कब न्यूनतम होता है, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। टैक्सी की औसत चाल, और ये हमेशा अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो आपके साथ हमेशा ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है औसत चाल ज्ञात कीजिए, फिर औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर हैं, तो वो आपने दोनों बता देने हैं। तो फर्स्ट नंबर का आप पहले पहले जो डिटेल्स दे रखी है वो हमने लिख ली है, फिर फर्स्ट नंबर डाल के हमने टैक्सी की चाल निकाली, फिर औसत वेग निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में बता दें कि टैक्सी की चाल तथा औसत वेग क्या है, बराबर नहीं है। अगला प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न आप जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से आप इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल को तो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके ही अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न, और कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों पीडीएफ परचेज करनी है, बस ये है कि अगर आप परचेज कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। और मोस्ट रिपीटेड बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। अगर कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अगला प्रश्न है, सदिश और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला। देखो सभी आपके इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ उनको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सदिश के योग का समानांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए तथा गणितीय विधि से इसके लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। पहले आपने पूरा इसकी डेफिनेशन देख लेनी, फिर आपको यहाँ पर पूरा इसका व्यंजक भी दे दिया गया है निकाल करके। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका, चलती कार के एकाएक रुकने पर उसमें बैठे यात्री किस दिशा में गिरेंगे और क्यों। तो आंसर सिंपल, सभी को पता है कि आगे की ओर जाएंगे, और किस नियम के कारण, गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट आपका, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। तो सिंपल आंसर है इसका तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है, सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं, म्यू एस के द्वारा इसको दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते समय हम रस्सी को नीचे की ओर क्यों खींचते हैं। ऐसा करने से रस्सी का प्रतिक्रिया बल हमें ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, ऊपर की ओर कार्य करने लगा और हम ऊपर चढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, और मोस्ट रिपीटेड बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको मैं बता देता हूँ कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, इससे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए।
यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी देख पा रहे हैं, नीचे आपका उसको एग्जाम्पल भी दे रखा है। न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको न्यूमेरिकल को तो आपने अच्छे से कर लेना है जब आप इसको पीडीएफ के रूप फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। ये है आपका गाड़ी के रबर टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है, क्यों? ठीक है, अगर गाड़ी में आपकी हवा फुल रहेगी तो पेट्रोल आपका कम खर्च होगा, अदरवाइज अगर आप मान लो टायरों में हवा जो है वो कम है तो आपकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल ज्यादा पीती है। रीजन आप यहाँ पे इसको पढ़ पा रहे होंगे। और ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आपने देख लेना। देखो न्यूमेरिकल आपके मान के चले लगभग 40% आपके न्यूमेरिकल और 60% आपका डेरिवेशन आएगा। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषय तीनों नियम लिखिए। टोटल 3 नियम थे, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम तो लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि इस नियम में गति विषय प्रथम एवं तृतीय नियम सम्मिलित है। तो इसको आपने देख लेना है। देखो सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें देखने को मिले हैं, तो पीडीएफ जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करने में, परचेज करने में, या कोई मान लो आपने वहां से पीडीएफ परचेज कर ली तो आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वहीं वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो आप वहां से जाकर के हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको अलग से वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बाई चांस आप वहां से परचेज कर लेते हैं, आपका बैलेंस कट हो गया और उसके बाद आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं, तो हम आपको वो स्पेशली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, अगला है कार्य की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा लेंथी जो है वीडियो होना जाए। तो कार्य की परिभाषा बताइए, ये आपने देख लेना है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी अगर आपको ये पूरे सभी प्रश्न चाहिए होंगे तो आप इसको पीडीएफ से देख पाएंगे। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे अति लघु, लघु और दीर्घ और आपके न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट सारे दे रखे हैं। ठीक है, फिर देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, और एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h मीटर ऊंचाई तक ले जाया गया है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखो आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पलायन वेग देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ये केपलर का नियम भी इसमें है, प्रत्यास्थता हो गया। ठीक है, ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखो बर्नौली प्रमेय, ये तो आपका हर साल मान के रखो कि इसका हर साल आना तय है। ठीक है, इसका जन्मसिद्ध अधिकार है बर्नौली प्रमेय का। तो लॉन्ग सारे सब कुछ अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पीडीएफ आपको ये जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। अदरवाइज जितने मैंने क्वेश्चन दिखा दिए, अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आप उतने क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो लगभग देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इतने ही क्वेश्चन अभी फिलहाल प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है आपके सामने, ठीक है, और मैंने आपको कूपन कोड बता दिया है, टॉप आपको टाइप करना है फिजिक्स 30 करके। फिजिक्स 30 आप टाइप करेंगे जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्लास 11th में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो 20 से 30 रुपए आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा करके हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को तो जरूर आप जाइए वेबसाइट पर। बाकी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने जरूर बनाना है हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं तो सभी में हमारी काफी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बैठे और एक ही दिन में सब कुछ तैयार होगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने हमको ये समय लगता है 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। ठीक है, और जो टीचर्स हैं उनको भी हम जरूर कुछ ना कुछ पेमेंट देते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने जरूर दिखाना है। ठीक है, बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, अगर आप इतने पढ़ के जाते हैं आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अदरवाइज आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप जरूर पीडीएफ परचेस करिएगा। बाकी सभी को बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस video.